हाय, मैं हूं अवधेश और आज मैं लाया हूं डरावनी कहानी खंडहर का 7वां भाग। तो पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे विद्यासागर के पूछने पर अष्टवक्र बताता है कि कैसे हमेशा आज़ाद रहने वाले कूष्मांड ब्रह्मा के श्राप से सातवाहन वंश के राजाओं के गुलाम बन गए। विद्यासागर और उसके पिता ये जानने की इच्छा करते हैं कि आखिर क्या हुआ। इस पर सुदर्शन उन्हें हजारों वर्ष पहले सुरकाना के जंगलों में घटी एक घटना का जिक्र करता है, जिसमें सुदर्शन नाम का अल्पायु बालक सुरकाना के शैतानों से बचने के लिए जंगल में एक शिवालय में शरण लेता है। इस बात से अनजान कि उस शिवालय में कूष्मांडों की शिवरात्रि साधना चल रही थी, जो भंग हो गई। क्रोधित कूष्मांड उस अल्पायु बालक को दंड देने जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उस बच्चे की मृत्यु उन्हें नजदीक दिखती है, इसलिए वो उसे दंड देने का विचार छोड़ देते हैं। पर उसकी शिवलिंग से की गई प्रार्थनाओं को सुनकर कूष्मांड द्रवित हो जाते हैं और नरांतक ये ठान लेता है कि वो उस बच्चे को इस जंगल में मरने नहीं देगा। वो एक सिपाही का रूप धारण करता है और बच्चे को आश्वासन देता है कि वो उसे घर तक सकुशल छोड़ेगा। रास्ते में जंगल का शैतान बहरूपिया उस पर हमला करता है, जिसे धमकी देकर नरांतक बच्चे के साथ आगे बढ़ जाता है। बहरूपिया उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, पर मन ही मन में घात लगाता है कि वो कुछ तो ऐसा करेगा जिससे वो अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। और अब आगे की कहानी इस प्रकार है। नरांतक बच्चे के साथ घोड़े पर सवार बियाबान जंगल में आगे बढ़ा जा रहा था, इस बात से बेखबर कि जंगल एक षड्यंत्र रचने जा रहा था उसके विरुद्ध, और उसके पीछे कारण था प्रतिशोध बहरूपिये का। वैसे तुम जंगल के रास्ते क्यों आए? पक्की सड़क से भी तो तुम अपने गांव जा सकते थे। वो रास्ता तो गांव के बीच से होके जाता है, नरांतक ने बच्चे से पूछा। मुझे देर हो गई थी तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि मैं किस रास्ते से जल्दी पहुंचूंगा। उसने मुझे इस रास्ते से जाने को कहा। बच्चे ने जवाब दिया, ये गलत रास्ता है। नरांतक ने जवाब दिया और उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जिसने सुदर्शन को इस रास्ते से जाने का सुझाव दिया था। वो एक चुड़ैल थी, जो असल में एक लोमड़ी थी। वो एक इंसानी वेश में सुदर्शन को मिली थी और उसी ने सुदर्शन को गलत रास्ता बताया था। ये जानकर नरांतक ने बच्चे से कहा, ये जंगल कई योजन में फैला हुआ है। इस जंगल में तुम कोई जंगली जानवर नहीं पाओगे। क्यों? जंगली जानवर तो जंगल में ही होंगे ना? बच्चे ने कहा। हाँ होते हैं, पर ये जंगल कुछ अलग है। यहाँ काली शक्तियों का राज है। जंगल के जानवर सालों पहले यहाँ के शैतानों के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि राक्षस खून और मांस पर जिंदा रहते हैं, तो उन्होंने जंगल के बाहर से इंसानों को बरगलाना शुरू कर दिया। वो जो तुमसे मिली थी रास्ते में, जिसने तुम्हें जंगल में जाने की सलाह दी, वो उन्हीं जंगल के शैतानों के लिए काम करती है। उसके जैसे यहाँ और भी हैं। ये गांव-गांव घूमकर लोगों को किसी वजह से जंगल में जाने की सलाह देती हैं। फिर जंगल के शैतान उस व्यक्ति का शिकार करते हैं और जंगल में भेजने वाले को शिकार में हिस्सा और शक्तियां प्राप्त होती हैं। मतलब आज रात में मर जाता? बच्चे ने मासूमियत से पूछा। रात अभी बीती नहीं है, अभी तो रात्रि का पहला पहर शुरू हुआ है, नरांतक ने कहा। बच्चा डर गया पर कुछ नहीं बोला। नरांतक ये भांप गया और बोला, डरो नहीं, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। ऐसे ही बातचीत करते हुए वो जंगल में आगे बढ़े जा रहे थे, इस बात से बेखबर कि कोई मौके की ताक में था। कहने को ये जंगल आदमखोरों से भरा पड़ा था। हर इलाके पर किसी न किसी का राज था। इस वक्त वो गुजर रहे थे जीवित वृक्षों के इलाके से। हालांकि इस दुनिया में बहुत कम ही लोग ये जानते हैं कि कुछ वृक्ष बोलते भी हैं, और अगर उन्हें कोई बात पसंद ना आए तो वो हमला भी करते हैं, और वो भी प्राण घातक। नरांतक के लिए तो ये आम बात थी, पर वो बच्चा, उसने तो जंगल में अभी बस कदम ही रखा था। उसके लिए वो रात आश्चर्यों से भरी थी, और उसकी शुरुआत तब हुई जब उसने पास के एक वृक्ष में हलचल होती देखी। धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। नरांतक चौकन्ना था, पर बच्चा डरा हुआ था। ये क्या है? बच्चे ने सहमे हुए पूछा। ये श्रापित राक्षस है। इन्हें अगस्त्य ऋषि ने श्राप दिया था, ये जलवत हो जाएं।
तब से ये वृक्ष में बदल गए और तब से ऐसे ही है। नरांतक बोला, इन्होंने ऐसा क्या किया जो इन्हें ऋषि ने श्राप दे दिया? बच्चे ने पूछा। ये लोग अपने इलाके से बाहर जाकर गांव में लोगों को डराते थे, उनका शिकार करते थे। इनकी उद्दंडता से परेशान होकर गांव वालों ने अगस्त्य ऋषि से शिकायत की और फिर अगस्त्य ऋषि ने इन्हें सबक सिखाया। अब ये बस एक ही जगह पर पड़े रहते हैं, पर कोई भी प्राणी अगर इनके नजदीक जाता है तो ये शिकार करने से नहीं चूकते। ये नरभक्षी पेड़ हैं, इनसे कम से कम 4 हाथ की दूरी बना के चलो, वरना ये तुम्हें अपनी ओर खींच लेंगे। नरांतक बोला, ठीक है। बच्चे ने थूक घोटते हुए डरे सहमे कहा। पेड़ों की फुसफुसाहट अभी भी जारी थी। जैसे रात में जंगल के झिंगुर एक साथ बोलते हैं, वैसे ही ये पेड़ भी आपस में बातें कर रहे थे। नरभक्षी पेड़ों के बीच गुजरते हुए अचानक से किसी ने कहा, अरे नरांतक, आज यहां कैसे आना हुआ? और ये क्या हुलिया बना रखा है? नरांतक ने पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि एक वृक्ष नरांतक से बातें कर रहा था। नरांतक उसे पहचान गया। और सुगंध, तुम यहां? तुम इस श्राप के चंगुल में कैसे फंस गए? नरांतक ने उस वृक्ष से पूछा। बच्चा चौंक गया कि नरांतक इस नरभक्षी पेड़ को कैसे जानता है। सवाल पहले मैंने पूछा है, तुम पहले जवाब दो, सुगंध ने कहा। ठीक है, मैं इस बच्चे को उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। ये गलती से जंगल में आ गया। अब कुछ शैतान इसे जान से मार देना चाहते हैं। नरांतक बोला, 1 मिनट। पूरे जंगल में एक खबर आग की तरह फैल रही है। किसी ने जंगल के बहरूपिये को उसकी औकात याद दिलाई। कहीं वो तुम तो नहीं थे? सुगंध ने पूछा। उसने मुझ पर हमला किया था, नरांतक ने कहा। सुगंध ने नरांतक के कान में फुसफुसाया। अब मानव रूप लेके तुम इस जंगल में घूमोगे तो बहरूपिया तो क्या, कोई भी सस्ता शैतान तुम पर हमला कर देगा। वैसे क्या ये बच्चा जानता है कि तुम असल में कौन हो? सुगंध ने पूछा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो मुझे एक सिपाही के रूप में देख रहा है और इतना उसके लिए काफी है। नरांतक ने धीरे से सुगंध से कहा, तुम इस बच्चे को क्यों बचा रहे हो? सुगंध ने कहा, आज की रात इसकी मृत्यु की घड़ी है। नरांतक ने जवाब दिया। ऐसा करके तुम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, सुगंध ने धीरे से नरांतक के कान में कहा। मैंने कसम खाई है कि मैं इसे मरने नहीं दूंगा, नरांतक ने कहा। मृत्युदूत तो अपना काम करेंगे ही, उन्हें कैसे रोकोगे? सुगंध ने कहा। मृत्युदूत आकर लौट भी गए। जब बहरूपिये ने मुझ पर हमला किया, उसी वक्त कुछ और शैतानों ने भी बच्चे पर हमला किया था। उस वक्त मैंने मृत्युदूतों को देखा। वो बच्चे के प्राण लेने को तैयार था, पर ऐसा कर नहीं पाया। नरांतक बोला, क्या मतलब? मृत्युदूत प्राण नहीं ले पाया? इसका मतलब कहीं तुमने अपना परालौकिक कवच उस बच्चे को तो नहीं दे दिया? सुगंध ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, नरांतक ने कहा। इतना सुनते ही सुगंध डर गया और जोर जोर से अपने साथी नरभक्षी पेड़ों को आगाह करने लगा। सुन लो सब, सुन लो, उस बच्चे को कोई छुएगा नहीं, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। कान खोल के सुन लो, अगर जंगल में आग नहीं लगवानी है तो। मानोगे नहीं तुम चाल चलने से, इसलिए आज तक तुम यहां फंसे हो। तुमने क्या सोचा मैं मूर्ख हूं? तुम मुझे बातों में उलझाए रखोगे और उधर तुम्हारे वो नरभक्षी दोस्त अपनी शाखाएं बढ़ाकर बच्चे को निगल जाएंगे। छू के तो दिखाओ उसे, नरांतक ने सुगंध से कहा। तभी एक नरभक्षी पेड़ ने उस बच्चे को पकड़ने के लिए अपनी शाखाएं बढ़ाईं और जैसे ही वो बच्चे के नजदीक पहुंची, एक प्रचंड गरज के साथ आसमान में बिजली चमकी जो उस पेड़ पर आकर गिरी। और ऐसा तब तक होता रहा जब तक उस पेड़ की जीवन ऊर्जा समाप्त नहीं हो गई। पेड़ में आग लग गई। अचानक सी एक शांति जंगल में छा गई।
बाकी नरभक्षी पेड़ इधर उधर बिखरने लगे, अपनी शाखाओं को बटोरने लगे, उस बच्चे से दूरियां बनाने लगे। सुबंध सदमे में था। नरभक्षी पेड़ों ने अपनी शाखाएं हटाकर नरांतक को आगे जाने का रास्ता दिया और नरांतक उस बच्चे के साथ आगे बढ़ गया। पर तुम उस पेड़ को कैसे जानते हो? बच्चे ने नरांतक से पूछा। कभी ये जंगल हमारा घर हुआ करता था, जहां तुम हमें मिले हम लोग वहीं रहते थे, तो उस पेड़ से मेरी बचपन की जान पहचान है। वो कभी एक राक्षस हुआ करता था। नरांतक ने कहा। एक इंसान होकर भी तुम राक्षस के साथ रहते थे? बच्चे ने पूछा। नरांतक चुप रहा और मन ही मन सोचने लगा, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें कि मैं क्या हूं। चलते चलते दोनों एक सुहानी जगह पर पहुंचे। ऊंचे ऊंचे पेड़, अनगिनत शाखाएं और उनके बीच एक विशाल झोपड़ी। बच्चा देखते ही खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो कुछ खाने को मिलेगा। वैसे भी बड़ी भूख लगी थी, पर नरांतक अभी भी संदेह की नज़र से वो सब देख रहा था। उसके लिए इस खतरनाक जंगल में इस झोपड़ी का होना कुछ अजीब लग रहा था। तो उसने बच्चे से कहा कि तुम यहीं रुको, कहीं जाना मत, मुझे देखने दो कि ये जगह सुरक्षित है या नहीं। ठीक है, बच्चे ने कहा। इतना कहकर नरांतक झोपड़े के चारों ओर का मुआयना करने लगा। वहाँ एक अजीब किस्म का सन्नाटा था। झोपड़े के पीछे जाकर नरांतक ने खुद को सभी प्राणियों की नज़र से अदृश्य कर दिया। अब वो किसी भी परालौकिक प्राणी की नज़र से ओझल था। उसी अदृश्य रूप में उसने उस झोपड़े में प्रवेश किया। वहाँ ठंड थी। रोज़मर्रा की चीज़ें वहाँ रखी हुई थी। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना हुआ था, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जाकर भी वो खुद को रोक ना सका और खाने की बर्तन से प्लेट हटाई। मसालेदार खाने की खुशबू चारों ओर फैल गई। तो उसने खाने के बर्तन को वापस ढक दिया और यहाँ वहाँ देखने लगा। एक रस्सी से बनी खटिया पड़ी थी, पर वहाँ कोई दिखा नहीं। कुछ मटके कोनों में लुढ़के हुए थे। दीवारों पर कुछ अजीब चित्रकारी थी, जैसी पहले कभी नहीं देखी। नरांतक एक कमरे से दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ भी कोई नहीं था। फिर वो तीसरे कमरे में गया और फिर चौथे में। इसी तरह उसने लगभग 9-10 कमरे देख डाले। सब में अंधेरा था, पर वो घनघोर अंधेरे में भी साफ देख सकता था। कमाल है, कोई है ही नहीं, तो खाना कौन पका रहा है? अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे लगा कि कोई आसपास है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पाया एक सुंदर सी औरत खड़ी है, जो शीशे में खुद को निहार रही है। नरांतक ने जब शीशे में उस औरत को देखा तो पाया कि वो एक चुड़ैल थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो नरांतक की उपस्थिति से बेखबर थी। वो कुछ गुनगुना रही थी। अजीब सा सम्मोहन था उसकी आवाज़ में। नरांतक को ऐसा लगा कि वो अपने ऊपर से नियंत्रण खो रहा है। नरांतक वहाँ से तुरंत निकल गया, पर जब वो बाहर आया तो वो बच्चा वहाँ नहीं था। नरांतक ने चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाई, पर वो बच्चा उसे कहीं नहीं दिखा। उसने अपनी दिव्य दृष्टि उस बच्चे पर केंद्रित की तो पाया कि वो बच्चा एक आदमी के साथ जंगल में चला जा रहा था। नरांतक ने उसका पीछा किया और उस लड़के के सामने जा पहुंचा और खुद को प्रकट करते हुए लड़के से पूछा, तुम वहां रुके क्यों नहीं? ये किसके साथ चले जा रहे हो? ये मेरे पिताजी हैं, मुझे ढूंढते हुए जंगल तक आ गए। जिद करने लगे कि जल्दी घर चलो, तो मुझे आना पड़ा। अच्छा हुआ आप मिल गए। पिताजी ये वही सिपाही हैं जिन्होंने मेरी मदद की, सुदर्शन बोला। नरांतक ने उस व्यक्ति की ओर देखा और पाया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि बहरूपिया था, जो इंसानी वेश में सुदर्शन को बरगलाकर अपने साथ ले जा रहा था। इंसानी वेश में छिपा बहरूपिया भी समझ गया कि नरांतक उसकी हकीकत जान चुका है, पर वो डरा नहीं, क्योंकि ये सारा जंगल, ये सारा जाल नरांतक को फंसाने के लिए ही रचा गया था।